विविधता में एकता भारत की एक ऐसी विशेषता है जो भारत को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी हमें कमज़ोर नहीं बनाती, ये डाइवर्सिटी हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है एज अ नेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है और आपको ये भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही इस चीज़ की पुष्टि करता है कि हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज है, ना ही कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई एक्सप्रेस्ड प्रोविजन है जो ये कहता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज ये है, यानी कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ज़रूर कहता है, ये ज़रूर मानता है कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं वो लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं हिंदी से कम वैल्यू करती हैं। यहाँ पर हम वैल्यू नहीं कर रहे, यहाँ पर हम किसी को सुप्रीम और किसी को सबऑर्डिनेट नहीं बता रहे। कुछ वजहों के चलते हिंदी को अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 8th शेड्यूल में साफ साफ लिखा है कि 23 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें हिंदी, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से कुछ लैंग्वेज जो हैं वो अंडर वैल्यू हो जाती हैं या कुछ लैंग्वेज जो हैं वो ओवर वैल्यू हो जाती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो भी डाइवर्सिटी है, जितनी अलग अलग लैंग्वेज हैं हमारी कंट्री में, जितने कल्चर्स हैं, जितने बिलीव्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उन सभी की अपनी अपनी जगह अपनी एक अलग वैल्यू है। अगर अब हम बात करें हिंदी इंग्लिश क्लास डिवीजन के, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश पढ़ना और लिखना जानते हैं और जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते या इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं जानते, उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया है और किसने क्रिएट किया है। हालांकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज है या जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं वो कहीं भी वैल्यू में कम है। लैंग्वेज शॉविनिज्म किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, यानी कि एक अनरीजनेबल बिलीव कि जो लैंग्वेज में आप मानते हैं, जो बिलीव में आप मानते हैं वो सुप्रीम है और बाकी लोगों की लैंग्वेज, बाकी लोगों के बिलीव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू करने चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की मान्यता ना रखें और इस चीज़ से तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है, इसमें इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इतने कल्चर्स हैं, कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, बिलीव्स हैं, इतनी अलग अलग मान्यताएं हैं कि आप किसी चीज़ को जिस बिकॉज कि वो मेजॉरिटी में है और कुछ चीज़ें या कुछ लैंग्वेजेस माइनॉरिटी में हैं, आप सुप्रीमेसी नहीं दे सकते, किसी चीज़ को सुप्रीम नहीं कर सकते और अनरीजनेबली आप किसी चीज़ को सबऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। कोई लैंग्वेज हो गई, कोई कल्चर हो गया, कोई बिलीव हो गया, दे ऑल आर जस्ट वे ऑफ लाइफ। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 खुद कहता है कि इंडिया जो है, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और ये एक ऐसा समूह है, एक ऐसा यूनियन है जो बहुत ही डाइवर्स फैक्टर्स और डाइवर्स एलिमेंट को बनाकर जोड़कर एक साथ बना है। तो इसकी डाइवर्सिटी की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिससे आप किसी और ग्रुप के, किसी और कम्युनिटी के लोगों को आप हार्म करें, उनकी फीलिंग्स को आप किसी भी तरीके से उनको खराब फील कराएं। क्योंकि सारे ही सिटीजन्स हमारे, हम सुनते हैं कि सारे ही सिटीजन्स हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।